इंग्लिश ग्रामर का एग्जाम के लिए कंप्लीट रिवीजन करना है तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें आपको 3 डिग्री से क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद में हम डिटर्मिनर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। द नाइल इज लॉन्गर देन डैश रिवर इन द वर्ल्ड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करो। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाइल क्या है? नाइल एक रिवर है और यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो नदियों से ही हो रहा है, यानी ये सेम ग्रुप का कंपैरिजन हो रहा है। जब हम किसी चीज को उसी ग्रुप में कंपेयर करते हैं तो हम एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। आपको ये याद रखना है, ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, यही एग्जाम में बार बार रिपीट भी होता है। हमें जब सेम ग्रुप की बात करनी हो, चाहे वो रिवर वो जो ग्रुप है वो किसी का भी हो सकता है। यहाँ पे नाइल जो नदी है वो अन्य नदियों से यानी दूसरी नदियों से उसका कंपैरिजन किया जा रहा है। द नाइल भी रिवर है और बाकी रिवर्स से कंपेयर हो रहा है, इसलिए हम एनी अदर रिवर का यूज़ करेंगे। जब किसी भी चीज़ की तुलना उसी के मतलब जो ग्रुप होता है उससे करते हैं तो हम एनी अदर को यूज़ करते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पर एनी अदर हो जाएगा। द नाइल इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड, क्योंकि सेम ग्रुप का कंपैरिजन था। समझ आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इन इंग्लिश, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। गाइस मैंने एक शेक्सपियर पे कंप्लीट एक वीडियो अपलोड किया है, आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, आप देख लेना। 100% आपको टीजीटी पीजीटी जीआईसी में आपको 100% क्वेश्चन उसी से देखने को मिलने वाले हैं। तो चलो उसको देखते हैं। ये क्या है? सुपरलेटिव है, क्योंकि ईएसटी लगा है और दा भी लगा है, तो हमें किस में चेंज करना है? पॉजिटिव में चेंज करना है। सुपरलेटिव से पॉजिटिव चेंज करने का जो रूल होता है वो होता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हो। अगर आपके सेंटेंस में यानी क्वेश्चन में, तो हम उसको चेंज करते हैं वेरी फ्यू प्लस एज में। सुपरलेटिव से पॉजिटिव में जो चेंज करते हैं तो वेरी फ्यू प्लस एज का यूज करते हैं। तो हमें क्या दिया है? वन ऑफ द प्लस ईएसटी यानी ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट दिया है। शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट हमें देखने से पता चलता है, दा भी लगा है, ईएसटी लगा है, तो इसी सुपरलेटिव है। पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो याद रखना है इसको, जो ये स्ट्रक्चर होता है दा प्लस ईएसटी का वो वेरी फ्यू प्लस एज में होता है। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा वेरी फ्यू ड्रामाटिस्ट इन इंग्लिश। ड्रामाटिस्ट याद रखना इन इंग्लिश आर एज ग्रेट एज शेक्सपियर। तो बाकी का ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द क्लाइमेट ऑफ पटना इज वेटर देन डैश। तो गया होगा, दैट ऑफ गया होगा, द क्लाइमेट ऑफ गया होगा, या फिर बोथ बी एंड सी होगा। तो यहाँ पर कंपैरिजन में सेम नाउन रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए हम दैट ऑफ का यूज करते हैं। अगर सिंगुलर है तो क्लाइमेट हमारा सिंगुलर है, अनकाउंटेबल भी है, इसलिए हम दैट ऑफ का यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो बी ए बी बोथ हो जाएगा। दैट ऑफ गया और द क्लाइमेट ऑफ गया बोथ हो जाएगा। यहाँ पर दो क्लाइमेट की तुलना हो रही है, इसलिए हम दैट ऑफ का यूज करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डेथ इज प्रायर डैश डिसऑनर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रायर के साथ में हमेशा टू आता है, तो याद रखना प्रायर के साथ में क्या आएगा? प्रिपोजिशन टू आता है। तो राइट ऑप्शन डेथ इज प्रायर टू डिसऑनर आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। प्रायर टू द मीटिंग, इस तरीके से प्रायर के साथ में हम टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ दीज इज एन एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। तो इनमें से कौन सा एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राउंड हो जाएगा। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनका डिग्री कंपैरिजन नहीं होता है, यानी इनका कंपैरिजन नहीं होता है। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव को मोर या फिर मोस्ट से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल परफेक्ट हो गया, राउंड हो गया, यूनिक हो गया, डेड हो गया, ये सब क्या होते हैं? एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होते हैं, इनका डिग्री कंपैरिजन नहीं बनता है। तो याद रखना ये नहीं तो इनमें से कोई भी आ सकता है एग्जाम में, तो आपको सभी ये सारे पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑफ द टू प्लांट्स दिस इज डैश। यहाँ पर दो की बात हो रही है। जब दो चीज़ों की तुलना होती है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ऑफ द टू किस क्या बनेगा? द बेटर लगेगा, इसमें हो जाएगा ऑफ द टू दिस इज द बेटर हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7 डायमंड इज हार्डर देन डैश सब्सटेंस फाउंड इन नेचर। तो यहाँ पर याद रखना है आपको व्हेन वी कंपेयर अ थिंग विद द रेस्ट ऑफ द सेम ग्रुप, जैसे कि हमने नाइल रिवर को किया था, हम वहाँ पर एनी अदर का यूज करते हैं। कंपैरेटिव प्लस देन प्लस एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन का यूज होता है। डायमंड इटसेल्फ अ सब्सटेंस सो इट मस्ट बी कंपेयर्ड विद एनी अदर सब्सटेंस। याद रखना है जब किसी चीज की तुलना जो है उसी के ग्रुप से होती है तो वहाँ एनी अदर लगाते हैं। नेक्स्ट है आयरन इज मोर यूजफुल देन डैश मेटल्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। एनी अदर मेटल्स एंड ऑल द अदर मेटल्स दोनों हो जाएगा।
ये दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाते हैं। मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन एनी अदर, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल हो जाएगा। मोर प्लस एक स्ट्रक्चर ये वाला बनता है, एंड सेकंड जो स्ट्रक्चर होता है वो वाला बनता है मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन ऑल द अदर। आयरन इज मोर यूजफुल देन ऑल द अदर मेटल्स। दोनों ही ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल हैं, तो कंपैरिजन में दो पैटर्न यहाँ पर ये सही होते हैं। देन एनी अदर का भी होता है और देन ऑल द अदर का भी होता है, तो राइट ऑप्शन ए एंड बी हो जाएगा। कंपैरिजन के लिए हम दोनों ही स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेते हैं, तो ये दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, नो अदर ड्रामाटिस्ट इन द वर्ल्ड इज डैश शेक्सपियर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, याद कर लो, जब सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो नो अदर से होती है तो हम स्ट्रक्चर को जो फॉलो करते हैं वो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो होगा नो अदर प्लस नाउन, सो एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। तो क्या हम फॉलो करेंगे, नो अदर हमें दिया है, अगर स्ट्रक्चर हमारा है नो अदर है प्लस नाउन है, जैसे यहाँ पे ड्रामाटिस्ट है, प्लस सो एज है, तो एडजेक्टिव प्लस एज, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सो ग्रेट एज। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, नो अदर ड्रामाटिस्ट इन द वर्ल्ड इज सो ग्रेट एज शेक्सपियर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज ग्रेटर देन डैश सिटी इन इंडिया। एंड दिस इज़ योर होमवर्क। आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे कि यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो एक ही ग्रुप से हो रहा है या फिर अदर ग्रुप से हो रहा है, तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा, ये आपका होमवर्क है एंड 100% आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन टू डैश। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। स्ट्रीट्स यहाँ पर प्यूरल है इसलिए हमने दोज ऑफ का यूज़ किया है, सिंगुलर नाउन होता है तो दैट ऑफ का यूज़ करते हैं, प्यूरल नाउन के लिए हम दोज ऑफ का यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीट्स प्यूरल है तो हमने क्या यूज किया, दोज ऑफ मुंबई हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोज ऑफ मुंबई हो जाएगा। जैसे द बुक्स ऑफ राम आर बेटर देन दोज ऑफ श्याम, यहाँ पर हम प्यूरल नाउन के लिए हम दोज ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कूलर देन डैश। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कूलर देन दैट ऑफ लुधियाना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नाउन क्लाइमेट है जो सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑफ द टू कैंडिडेट्स ही इज डैश। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑफ द टू कैंडिडेट ही इज द लकीयर हो जाएगा। जब दो चीज़ों की तुलना होती है तो कंपैरेटिव प्लस द का यूज़ होता है। ऑफ द टू बॉयज राम इज द टॉलर, इस तरीके से। नेक्स्ट है, दिस बुक इज डैश देन दैट ऑफ वन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोच लो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, यहाँ पर प्रेफरेबल का यूज़ होगा, दिस बुक इज प्रेफरेबल टू दैट वन हो जाएगा। प्रेफरेबल खुद कंपैरेटिव मीनिंग देता है इसलिए यहाँ पर मोर या फिर मोस्ट का यूज़ इसके साथ में नहीं होता है। नेक्स्ट, गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन डैश मेटल्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर जो यूज़ होगा वो ऑल अदर का यूज़ होगा। गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन ऑल अदर मेटल्स हो जाएगा। कंपैरेटिव प्लस देन प्लस ऑल अदर का यूज़ होता है, कंपैरेटिव के बाद में ऑल अदर का भी यूज़ सही होता है, तो हम ऑल अदर का यूज़ यहाँ पर करेंगे, याद रखना है। जैसे दिल्ली इज़ बिगर देन ऑल अदर सिटीज़ इन हरियाणा, इस तरीके से। तो कंपैरेटिव के साथ में क्या स्ट्रक्चर बनता है, कंपैरेटिव प्लस देन प्लस ऑल अदर का स्ट्रक्चर है, इसको हम फॉलो करते हैं। तो राइट ऑप्शन, गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन ऑल अदर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 है, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर डैश राहुल। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो यूज़ होगा वो हो जाएगा एज इंटेलिजेंट एज राहुल हो जाएगा। वेरी फ्यू प्लस नाउन प्लस एज इसका पेयर बनता है। वेरी फ्यू प्लेयर आर एज टैलेंटेड एज कोहली, इस तरीके से यहाँ पर हम वेरी फ्यू के साथ में क्या यूज़ करेंगे, एज का पेयर यूज़ करते हैं। वेरी फ्यू हो प्लस नाउन हो, यहाँ पर प्यूरल नाउन है, स्टूडेंट्स है, इसलिए हमने आर का यूज़ किया है, एंड हो जाएगा एज इंटेलिजेंट एज राहुल। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, माउंट एवरेस्ट हायर देन डैश पीक इन द हिमालयस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एनी अदर। एवरेस्ट भी एक पीक है, माउंट एवरेस्ट इज द हायर देन एनी अदर पीक इन द हिमालय हो जाएगा। एनी अदर पीक का यूज़ होगा, एवरेस्ट भी उसी ग्रुप में है इसलिए एनी अदर का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, ही इज़ एज टॉल इफ नॉट डैश हिज फादर। कम से कम उतना तो है, शायद ज़्यादा भी नहीं, इसका मतलब ये निकलता है। तो ही इज़ एज टॉल इफ़ नॉट टॉलर देन हिज फादर हो जाएगा, शायद उससे भी ज़्यादा लंबा हो। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब है कम से कम उतना तो है या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर टॉलर का यूज़ करेंगे, ही इज़ एज टॉल इफ़ नॉट टॉलर हिज फादर।
नेक्स्ट है सोलोमन वॉज डैश देन एनी अदर किंग, तो यहाँ पर वाइजर हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर वाइजर का यूज हो जाएगा। सोलोमन वॉज वाइजर देन एनी अदर किंग हो जाएगा। कंपैरेटिव प्लस देन एनी अदर का यूज हम करते हैं, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा वाइजर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है शी इज मोर डैश देन इंटेलिजेंट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर जो यूज होगा वो हो जाएगा यहाँ पर इंडस्ट्रियस का यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, शी इज मोर इंटरेस्टेड देन इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान से ज़्यादा मेहनती है। नेक्स्ट है टाइगर इज डैश ऑफ ऑल एनिमल्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर जो यूज़ होगा वो हो जाएगा द मोस्ट फेरोशियस हो जाएगा। टाइगर इज द मोस्ट फेरोशियस ऑफ ऑल एनिमल्स हो जाएगा। ऑफ ऑल के साथ में हम सुपरलेटिव का यूज़ करते हैं, ऑफ ऑल हो जाएगा द मोस्ट फेरोशियस, यानी कि ऑफ ऑल के साथ सुपरलेटिव। योर कार इज मोर एक्सपेंसिव देन डैश, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइन हो जाएगा। योर कार इज मोर एक्सपेंसिव देन माइन हो जाएगा, माइन यानी माई कार। नेक्स्ट है नो अदर फ्लावर इज डैश देन डैश द रोज, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एज स्वीट एज हो जाएगा। नो अदर फ्लावर इज एज स्वीट एज द रोज। नेक्स्ट लेड इज डैश ऑफ ऑल मेटल्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर जो यूज होगा वो हो जाएगा ऑफ ऑल लगाए ना सुपरलेटिव हो जाएगा, यानी द हैवीएस्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं एंड मिल्क इज डैश देन एनी अदर फूड, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो यूज होगा वो हो जाएगा मिल्क इज मोर नरिशिंग हो जाएगा। कंपैरेटिव प्लस देन एनी अदर का यूज होता है ना, तो मोर नरिशिंग हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारे 26 नंबर पर द बिल्डिंग इज डैश देन दैट वन, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर यहाँ पर ओल्डर का यूज होगा। कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ओल्ड का ओल्डर यूज होगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ही टॉक्स डैश इन द क्लास, वह क्लास में कितना बोलता है। यहाँ पे टॉक्स क्या है, टॉक्स एक वर्ब है, टॉक्स क्या है, एक वर्ब की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, और वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो हमेशा कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये वर्ब है, अलॉट ऑफ होना चाहिए, लॉट्स ऑफ होना चाहिए, अलॉट होना चाहिए, या लॉट ऑफ होना चाहिए। लॉट ऑफ, अलॉट्स ऑफ, अलॉट ऑफ, या फिर लॉट ऑफ। देखो मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, और एडवर्ब का काम सिर्फ कौन करता है, हमेशा अलॉट करता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ही टॉक्स अलॉट इन द क्लास। अलॉट एक एडवर्ब की तरह काम करता है, इसीलिए हम यहाँ पर अलॉट को यहाँ पर हम अलग अलग लिखेंगे, ए अलग लिखेंगे और लॉट अलग लिखेंगे, एक साथ नहीं लिखते हैं। अलॉट हो जाएगा, ही टॉक्स अलॉट इन द क्लास, ये यहाँ पर एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। नाउन के बाद जब भी क्वांटिटी बतानी हो हमें अलॉट ऑफ ही लगाना होता है। ही टॉक्स अलॉट इन द क्लास, ये टॉक्स को मॉडिफाई कर रहा है। टॉक्स यहाँ पर वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है। अलॉट एक एडवर्ब का काम करता है। यहाँ पर अ लॉट ऑफ जो होता है अपने बाद में नाउन लेता है, जैसे अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स होता है, ठीक है। लॉट्स ऑफ के बाद में भी नाउन आता है। बाकी जो लास्ट ऑप्शन डी है लॉट ऑफ, ये इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है, ये इसमें आर्टिकल मिसिंग है, तो ये तो होगा नहीं कैसे भी। तो बाकी का ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अ लॉट हो जाएगा। ये एक एडवर्ब की तरह काम करता है, और सेंटेंस में भी हमें टॉक्स को ही मॉडिफाई करना है कि टॉक्स एक वर्ब है, और वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, हमेशा एडवर्ब करता है, जो कि एडवर्ब का काम कौन करता है, अलॉट करता है। तो आपको याद रखना है, बस इतना अंतर समझ लो, अ लॉट ऑफ कहाँ लगाना है, अ लॉट कहाँ लगाना है। अ लॉट ऑफ अपने बाद में नाउन लेगा, अ लॉट एक एडवर्ब का काम करता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो हमने इसको समझ लिया, अ लॉट यानी एक एडवर्ब है, अ लॉट ऑफ एक अपने बाद में नाउन लेता है, जैसे अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ बुक्स, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है डैश स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, हमें ये देखना है ये किसको मॉडिफाई करना है हमें। स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट प्लूरल काउंटेबल नाउन है, स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, ये क्या है पहले हम इसको समझते हैं। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इस एस लगा है इसलिए प्लूरल है, हम इनको गिन सकते हैं इसलिए काउंटेबल है। तो हम इसके साथ में क्या यूज़ करेंगे, इसके साथ में हम करेंगे मैनी। मैनी स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, मैनी हो जाएगा। मच हम अनकाउंटेबल के साथ में यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन हो तो वहाँ पर हम मच का यूज़ करते हैं, जैसे मच वाटर हो गया, ठीक है, मच कॉफ़ी, इस तरीके से। जब अनकाउंटेबल की बात होगी तो वहाँ पर हम मच का यूज़ करेंगे। और मोस्ट ऑफ का यूज़ कहाँ होता है, एक स्पेसिफिक जब ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ पर हम मोस्ट ऑफ का यूज़ करते हैं, जैसे किसी कोई लड़कों का ग्रुप हो गया, यानी स्कॉलर्स का ग्रुप हो गया, इस तरीके से। तो मोस्ट ऑफ द बॉयज़ होता है इस तरीके से। तो वहाँ पर जब स्पेसिफिक ग्रुप की बात होगी तो हम मोस्ट ऑफ का यूज़ करते हैं। बाकी का जो राइट ऑप्शन है वो अलॉट हमने देख लिया है। अलॉट यानी किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है।
इसलिए जो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड में हम यूज करेंगे मैनी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, शी डजंट हैव डैश पेशेंस। तो यहाँ पर धैर्य की बात हो रही है। एक बार और देख लेते हैं। मैनी का यूज है हम काउंटेबल के साथ में करते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, एंड जो मच का यूज होता है, मच का यूज अनकाउंटेबल के साथ में होता है। यहाँ स्टूडेंट हम गिन सकते थे इसलिए हमने क्या यूज किया है, यहाँ पर हमने मैनी का यूज किया है। बाकी मच का यूज अनकाउंटेबल के साथ में करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है जो कि पेशेंस है, और पेशेंस क्या है, अनकाउंटेबल है। तो शी डजंट हैव डैश पेशेंस, यानी उसके पास में पर्याप्त धैर्य नहीं है, उसके पास धैर्य नहीं है। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, पेशेंस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम ना गिन सकते हैं ना छू सकते हैं, बस फील कर सकते हैं कि हाँ पेशेंस है या नहीं है किसी में। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम मच का यूज करते हैं, तो हो जाएगा शी डज नॉट हैव मच पेशेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश ऑफ द बॉयज वर एब्सेंट यस्टरडे। तो यार राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर मोस्ट का यूज होगा, मोस्ट ऑफ का यूज होगा, मच का होगा, या फिर मैनी ऑफ का होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ का यूज होगा। यहाँ पर ऑफ ऑफ 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी ऑफ लगा है। वैसे आप मोस्ट आना चाहिए, अगर उसका देखें तो वैसे मोस्ट ऑफ लगेगा, मोस्ट ऑफ लगेगा वहां पर, तो ऑफ है, यहाँ पर डबल हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे द बॉयज का मतलब होता है ग्रुप की बात कर, द बॉयज, द टीचर्स, द पुअर्स, एक कम्युनिटी को बताते हैं। एक जनरल सेंस में जब बात करेंगे तो वहाँ पर मोस्ट का यूज़ करेंगे, और जब हम स्पेसिफिक ग्रुप की बात करेंगे, जैसे इसमें मोस्ट ऑफ द बॉयज वर एब्सेंट यस्टरडे, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ का यूज़ करेंगे। एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात हो रही है, और दा लगा है, माई लगा है, यहाँ पे दीज लगा है, इन सबसे पहले हम मोस्ट ऑफ का यूज़ करते हैं, आपको याद रखना है। मोस्ट ऑफ द बॉयज वर एब्सेंट यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज डैश सुगर लेफ्ट इन द जार। तो यहाँ पर हमें ये पहचानो पहले कि सुगर क्या है। सुगर यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ में हम लिटिल का यूज करेंगे। देयर इज लिटिल सुगर लेफ्ट इन द जार। तो लिटिल किसके साथ में आता है, अनकाउंटेबल के साथ में आता है। फ्यू आता है, काउंटेबल के साथ में आता है। और मैनी का यूज हम कहाँ करते हैं, मैनी का यूज भी काउंटेबल के साथ में होता है, और सेवरल का यूज भी काउंटेबल के साथ में होता है। बस एक ही ऑप्शन आपके पास है जो कि लिटिल है, जिसका ही यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ में होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन, यहाँ पर सुगर के लिए हम लिटिल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिटिल का यूज़ करेंगे, क्योंकि सुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश पीपल थिंक दैट ऑनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर एक जनरल बात हो रही है, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि लोग सोचते हैं ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे एक जनरल बात हो रही है, मोस्ट पीपल थिंक दैट ऑनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे किसी ग्रुप की बात नहीं हो रही है, ना भी यहाँ पे दा लगा है, ना कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन मोस्ट पीपल थिंक दैट ऑनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल बात हो रही है, तो हम मोस्ट का यूज़ करेंगे। जब स्पेसिफिक ग्रुप की बात होगी तो मोस्ट ऑफ का यूज़ करेंगे, और मच तो आएगा नहीं, लिटिल यहाँ आएगा नहीं। बाकी का हम ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मोस्ट हो प्लस यहाँ पर प्यूरल नाउन हो, तो हम प्यूरल नाउन को ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। मोस्ट के साथ में प्यूरल नाउन और एक जनरल सेंस की बात करता है, तो मोस्ट है, उसके बाद में पीपल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश द वाटर इन द टैंक इज डर्टी। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक वाटर की बात हो रही है, क्योंकि वो टैंक का वाटर है। एक स्पेसिफिक जब बात होगी कि किसी अमाउंट की बात होगी स्पेसिफिक, तो हम मोस्ट ऑफ का यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द हो जाएगा ना, एक स्पेसिफिक वाटर, क्योंकि वो टैंक का पानी है, जनरल वाटर नहीं है ये। तो मोस्ट ऑफ द वाटर इन द टैंक इज डर्टी हो जाएगा। स्पेसिफिक सेंस में हम यूज़ करेंगे तो हम मोस्ट ऑफ का यूज़ जो करते हैं वो स्पेसिफिक चीज़ों के साथ में करते हैं। मोस्ट ऑफ हो प्लस द हो तो प्लस नाउन का यूज़ होता है, तो वो वहाँ पर एक स्पेसिफिक सेंस जब होता है तब। नेक्स्ट है, ओनली डैश स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द टॉपिक। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, यानी ओनली स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है यहाँ पर, स्टूडेंट यहाँ पर प्यूरल काउंटेबल नाउन है, तो हम फ्यू का यूज़ करेंगे। फ्यू का जो सेंस होता है वो यानी नेगेटिव में यूज़ होता है, नेगेटिव सेंस में इसको हम लेते हैं, तो फ्यू यानी नेगेटिव मीनिंग देता है। तो ओनली फ्यू यानी कुछ ही, यानी किसी को भी ये टॉपिक समझ में नहीं आया इस तरीके से। अब फ्यू का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी कुछ को आया इस तरीके से। तो फ्यू का मतलब नेगेटिव मीनिंग होता है। ओनली फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश मनी वॉज वेस्टेड ऑन यूजलेस थिंग्स। तो यहाँ पे मनी क्या है, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, मैनी करेंगे, मच करेंगे, फ्यू करेंगे, या फिर सेवरल का यूज़ करेंगे। मनी अनकाउंटेबल नाउन है तो हम मच का यूज़ करेंगे। मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन यूजलेस थिंग्स हो जाएगा। आपको याद रखना है क्या, मैनी का यूज़ हम काउंटेबल के साथ में करते हैं, फ्यू का भी यूज़ हम काउंटेबल के साथ में करते हैं। अभी हमने देखा था फ्यू स्टूडेंट की बात हो रही थी, सेवरल का यूज़ भी काउंटेबल के साथ में ही होता है। तो बाकी मच हो जाएगा, यहाँ पर मच मनी हो जाएगा।
10 नंबर है, इट वॉज डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट एवरीवन लिसन केयरफुली। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग स्टोरी की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम सो का यूज़ करेंगे, सच का यूज़ करेंगे, सच एन का यूज़ करेंगे, सो एन का यूज़ करेंगे। इंटरेस्टिंग है तो एन तो लगेगा यहाँ पर स्टोरी के लिए, स्टोरी नाउन है, उसके पहले आर्टिकल आएगा यहाँ पर नाउन को डिफाइन करने के लिए। तो सच हो एन, सच एन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं, तो सच एन हो जाएगा। इट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट एवरीवन लिसन केयरफुली हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। सो नहीं आएगा, सो एन नहीं आएगा, यहाँ पर सच आएगा। यहाँ पर सच प्लस एन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। शी हैज़ डैश इन्फॉर्मेशन अबाउट द केस। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन को हम अनकाउंटेबल में रखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिना नहीं जा सकता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मैनी करेंगे, मच करेंगे, अ फ्यू करेंगे या फिर सेवरल का यूज़ करेंगे। तो जो यूज़ होगा वो मच का यूज़ होगा। शी हैज़ मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द केस हो जाएगा यहाँ पर। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा शी हैज़ मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द केस। अनकाउंटेबल है ना इन्फॉर्मेशन, इसलिए हमने यहाँ पर मच का यूज़ किया। नेक्स्ट है डैश ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। तो यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात की जा रही है, तो मोस्ट ऑफ का यूज़ होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। आई हैव डैश बुक्स देन यू। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, आई है बुक्स देन यू, मेरे पास ज़्यादा है किताबें तुम्हारी अपेक्षा। यहाँ पर देन है यानी कंपैरिजन की बात की जा रही है। कंपैरिजन यानी कंपैरेटिव डिग्री है, देन लगा हुआ है तो हम मोर का यूज़ करेंगे। बाकी मोस्ट का यूज़ सुपरलेटिव में होता है, यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है। आई हैव मोर बुक्स देन यू हो जाएगा। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम मोर का यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव में आपको पता है मोस्ट का यूज़ होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर मोर हो जाएगा। मोस्ट क्या बताता है, मोस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव फॉर्म बताता है, बाकी का यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, मोर हो जाएगा। ये क्या है, देन लगा हुआ है ना, देन को देख के समझ सकते हैं कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। आई हैव मोर बुक्स देन यू हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 है देयर इज डैश मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर मिल्क क्या है, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है ना, गिना नहीं जा सकता इसको, तो लिटिल हो जाएगा। लिटिल देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास हो जाएगा। लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नन के बराबर होता है, यानी कि कोई भी क्वांटिटी बची ही नहीं है, नेगेटिव सेंस देता है यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन ऑलमोस्ट नन का सेंस देता है लिटिल, ये आपको याद रखना है। तो ये राइट ऑप्शन देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास, यानी कोई भी दूध, थोड़ा सा भी दूध बचा नहीं है। फ्यू का यूज़ होता है, काउंटेबल के साथ में होता है, और ये सेंस क्या देता है, फ्यू नेगेटिव। नेक्स्ट है शी इन्वाइटेड डैश हर फ्रेंड्स टू द पार्टी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑल इन्वाइटेड, शी इन्वाइटेड डैश हर फ्रेंड्स टू द पार्टी। प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव हर के साथ में हम ऑल ऑफ का यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है। क्या करेंगे, हम ऑल ऑफ का यूज़ करते हैं। शी इन्वाइटेड ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स टू द पार्टी, पजेसिव हो, प्रोनाउन हो या फिर कोई एडजेक्टिव हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल ऑफ का यूज़ करते हैं। ऑल ऑफ प्लस माई हो, योर हो, हर हो, दा लगा हो तो नाउन हो, उसके साथ में ऑल ऑफ होता है, ऑल नहीं आएगा, ऑल ऑफ आएगा यहाँ पर। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा शी इन्वाइटेड ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स टू द पार्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है शी हैज़ टू कार्स, वन इज़ रेड एंड डैश इज़ ब्लैक। तो यहाँ पर शी हैज़ टू कार, यानी दो कार की बात हो रही है यहाँ पर। एक क्या है, लाल है, रेड है, और एक क्या है, काली है। तो यहाँ पर द अदर का यूज़ होगा, याद रखना है इसका, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो इसको। कब हम अनदर लगाते हैं, कब द अदर लगाते हैं, कब द अदर लगता है, जब भी हम दो की बात करते हैं। यानी शी हैज़ टू कार्स, टू प्लस द प्लस अदर को, तो टू के साथ में हम द अदर का यूज़ करते हैं। यहाँ दो कार की बात हो रही है। बाकी जब हम यूज़ करेंगे मोर देन टू की बात करेंगे, तो वहाँ पर जो यूज़ होगा वो हम अदर का और अनदर का यूज़ करते हैं। तो समझ आ गया, दो की बात होगी तो द अदर का यूज़, और दो से ज़्यादा तो अनदर या फिर अदर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वी हैव डैश टाइम टू कंप्लीट द वर्क। तो फ्यू होगा, मच होगा, लिटिल होगा, मैनी होगा, सेवरल होगा। ये आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट है शी वॉट डैश एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, एप्पल्स क्या है, यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, मच, लिटिल, अ लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो मच, लिटिल। यहाँ पर पहले हम देखते हैं हमें किसको डिफाइन करना है, हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात करनी है। शी बॉट, उससे खरीदे, एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट, तो यहाँ पर अ लॉट ऑफ हो जाएगा। अ लॉट ऑफ अपने बाद में नाउन लेता है, अ लॉट ऑफ एप्पल्स हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है डैश द वाटर इन दिस बॉटल इज डर्टी। यहाँ स्पेसिफिक वाटर की बात हो रही है कि वो जो पानी बॉटल में है वो गंदा है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हम मोस्ट ऑफ द वाटर हो जाएगा।
जब भी स्पेसिफिक बात होगी तो हम मोस्ट ऑफ का यूज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ द वाटर इन दिस बॉटल इज़ डर्टी हो जाएगा। नेक्स्ट है शी ड्रैंक डैश ऑफ द जूस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? मोस्ट होगा, मोस्ट ऑफ होगा, मच होगा या फिर मैनी का यूज़ होगा। द जूस यहाँ पे स्पेसिफिक है इसलिए हम मोस्ट ऑफ का यूज़ करें। द ही ड्रैंक मोस्ट ऑफ द जूस हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट करके अपना होमवर्क का आंसर देंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। और हाँ, आप अगर तैयारी कर रहे हैं, एलटी मेंस की कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं मैं आंसर राइटिंग कराऊँ आपको तो मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।